नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SK न्यूज एंड योजना हरियाणा में। दोस्तों, हरियाणा सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आती है, कोई भी नई योजना लागू की जाती है, तो हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले व सबसे तेज तथ्यों के आधार पर जानकारी देते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि दोस्तों जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाओगी। और जब तक इन योजनाओं के बारे में आपको पूरी तरह से पता नहीं होगा तो कैसे आप इन योजनाओं के बारे में जानकारी और कैसे फ़ायदा उठा पाओगे। दोस्तों, जो आज की सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों, उसके बारे में हम आपसे विस्तृत जानकारी देंगे। दोस्तों, जिन भाइयों का पीएफ कटता है या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं या फिर आप वो सरकारी सेक्टर में नौकरी करते हैं, तो उन सभी के लिए बड़ी फायदे की बात है। ईपीएफओ में बड़े बदलाव किए गए दोस्तों, उस बदलाव के बारे में हम आपके साथ विस्तृत जानकारी देंगे आपको, और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, चलो सीधे मुद्दे पे बात कर लेते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको पीएफ निकालने के लिए एटीएम जैसा कार्ड तैयार किया जाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से हम एटीएम मशीन से कैश निकालते हैं अपने बैंक अकाउंट से, उसी प्रकार से आप अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। एटीएम की तरह ही पीएफ का एक कार्ड बनेगा, जिससे आप पहले ऑनलाइन पैसे निकलवाते थे सीएससी सेंटर के माध्यम से या फिर ऑनलाइन मोड के माध्यम से पैसे निकालते थे, लेकिन आपको अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जून 2025 तक पीएफ के अकाउंट में बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे, और उन बदलाव में आपके हित के लिए एक बड़ी फ़ायदे की बड़ी राहत भरी खुशखबरी है। दोस्तों, आपका एटीएम कार्ड की तरह ही ईपीएफओ की तरफ से कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जब भी आपको इमरजेंसी में पैसे निकलवाने होंगे तो आप इस कार्ड के माध्यम से इमरजेंसी पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब आपको विस्तार से बता देते हैं। दोस्तों, पीएफ निकालने के लिए एटीएम जैसा कार्ड कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 12% से बढ़ाने पर विचार है। ईपीएफओ 3.0 में जून 2025 से बदलाव किया जाएगा। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को अब एटीएम से सीधे पीएफ फंड निकालने की सुविधा देने पर चल रही है विचार। माना जा रहा है कि अगले साल जून 2025 के जरिए एक तयशुदा रकम निकाली जाएगी, यानी कि एक निर्धारित की गई अमाउंट आप निकाल सकते हैं। इमरजेंसी के लिए पैसा तो निकल सकेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ही पर्याप्त राशि अकाउंट में सुनिश्चित रहेगी। वहीं ईपीएफ कर्मचारी की ओर से मौजूदा 12% के अंशदान को भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है। वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन, महंगाई भत्ते और रिटेनिंग भत्ते को 12% योगदान करता है, जिसमें 8.33 वेतन पेंशन फंड में और 3.67 ईपीएफ में जाता है। दोस्तों, एटीएम जैसा होगा आपका ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड, डेबिट कार्ड के जैसे ईपीएफओ कार्ड होगा, इससे ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड कहा जाएगा। इस कार्ड का इस्तेमाल एटीएम कार्ड यानी कि एटीएम बैंक पर भी आप डेबिट कार्ड के समान ईपीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। क्यों लाए? कर्मचारी संगठनों की तरफ से पीएफ निकासी की प्रक्रिया को और लचीला बनाने की मांग की जा रही थी। ईपीएफओ 3.0 नए बदलाव से कर्मचारी को जरूरत के वक्त तत्काल पैसे निकालने और रिटायरमेंट के लिए भी सुरक्षित रकम मिलने के संतुलन बनाया जा सकेगा। दोस्तों, पेंशन स्कीम में कर्मचारी अंशदान को बढ़ा सकेगा। केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम ईपीएस 95 में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत वर्तमान में लागू 8.33 के अंशदान को भी कर्मचारी बढ़ा सकेंगे। कंपनी के अंशदान में कोई बदलाव नहीं होगा, उसे कर्मचारी की सैलरी के अनुपात में ये देना होगा। दोस्तों, बड़ी खास बात है, बहुत अच्छी ये खबर है जिनका पीएफ कटता। दोस्तों, कर्मचारी को पीएफ सुविधाओं के प्रति जागरूक बनने के लिए पोर्टल को और इंटरेक्टिव बनाया जाएगा। ईपीएफओ 1.0 खातों का रख रखाव मैनुअल तरीके से होता था, आवेदन और निकासी कागजी प्रक्रिया से होती थी। ईपीएफओ 2.0 ईपीएफओ डिजिटल हुआ ऑनलाइन पोर्टल सुविधा। कर्मचारी के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिला, जैसे कि यूएएन नंबर। पीएफ फंड से किस काम के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं, दोस्तों इसके बारे में और हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। जिन भाइयों का पीएफ कटता उनके लिए बड़ी खास खुशखबरी है। दोस्तों, ये घर का निर्माण
या खरीदना हो। कर्मचारी को 5 साल तक लगातार सर्विस में होना अनिवार्य है। घर खरीदने के लिए मासिक वेतन 24 गुना राशि पीएफ फंड से आप निकाल सकते हैं। वहीं खरीद और निर्माण दोनों के मामले में मासिक वेतन के 36 गुना के बराबर पैसा आप निकाला जा सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट कोई शर्त नहीं दोस्तों, ब्याज के साथ ईपीएफ खाते में कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि या उसके मासिक वेतन का 6 गुना जो भी कम हो उतनी राशि आपके द्वारा निकाली जा सकती है। दोस्तों एक और पॉइंट है इसके बारे में और हम आपको बता देते हैं। होम लोन का भुगतान कर्मचारी को 3 साल तक लगातार सर्विस में होना जरूरी है। 90% राशि निकाली जा सकती है। घर की मरम्मत कर्मचारी को घर के निर्माण पूरा होने की तारीख से 5 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए। मासिक वेतन के 12 गुना के बराबर राशि निकाली जा सकती है। शादी एक कर्मचारी को 7 साल तक लगातार सर्विस में होना जरूरी है। ब्याज के साथ कर्मचारी के योगदान का 50% तक का पैसा निकाला जा सकता है। दोस्तों नौकरी जाने पर 1 माह के बाद पीएफ निकाल सकेंगे। पीएफ का 70% यानी कि 75% का जो पैसा है पीएफ के विड्रॉल के नियम के तहत अगर आप किसी मेंबर को नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद भी पीएफ अकाउंट से 75% निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। पीएफ में जमा बाकी 25% का जॉब छूटने के बाद 2 महीने के बाद भी निकलवा सकता है। दोस्तों कुछ भाई 4 या 5 महीने काम करते हैं या फिर 1 महीना काम करने के बाद भी काम छूट जाता तो 75% पैसा वो निकाल सकता है और 25% पैसा बच जाता है वो जॉब छूटने के 2 महीने के बाद पैसा वो निकलवा सकता है। दोस्तों ये हम आज आपके साथ बातचीत कर रहे हैं पीएफ का क्या फ़ायदा है, पीएफ कैसे निकलवा सकते हैं और जितने दिन का हमारा पीएफ बचा होता है वो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। कुछ भाइयों ने नौकरी छोड़ने के बाद 10 महीने 2 साल 6 महीने हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता इसके बारे में। पीएफ हम 1 महीने का भी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो हाँ दोस्तों बिल्कुल आप 1 महीने का भी पीएफ जरूर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम छोड़ने के बाद 75% निकाल सकते हैं और 25% हमारा बच जाता है। वो शेष 25% हमारा जो पैसा है नौकरी छोड़ने के 2 महीने के बाद भी हम उसको निकलवा सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों पीएफ निकासी इनकम टैक्स के नियम कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते हुए 5 साल पूरे हो जाते हैं वो पीएफ का पैसा निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती, यानी कि इनकम टैक्स उस पर नहीं लगेगा। 5 साल की अवधि एक या इससे ज़्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं है। कुल अवधि कम से कम 5 साल का होना बेहद जरूरी है। अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले पीएफ खाते से 50,000 रुपये से ज़्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% टीडीएस चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% टीडीएस देना होगा। हालांकि अगर कर्मचारी फॉर्म 15G या 15H सबमिट करता है तो कोई टीडीएस भी आपका नहीं काटा जाएगा। दोस्तों ये भी बड़ी खास खबर है आपके लिए। यूटिलिटी से जुड़ी ये खबर है दोस्तों, पढ़े। एक ही कंपनी दे सकेगी सारे इंश्योरेंस कवर। संसद के चालू सत्र में यूनिफाइड लाइसेंस को भी मिल सकती है मंजूरी। सरकार संसद के चालू सत्र में बीमा कानूनों में संशोधन कर सकती है। अधिकारियों के मुताबिक मुख्य रूप से 2 बदलाव प्रस्तावित है। बीमा कंपनियों के यूनिफाइड लाइसेंस और इस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेश निवेश एफडीआई की जो सीमा मौजूदा 74% से बढ़ाकर 100% करना है। यदि ये बदलाव हो जाते हैं तो देश में बीमा की पहुंच बढ़ेगी। रिसर्च में फर्म स्विस इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत में अभी बीमा स्विच 3.8 है। यूनिफाइड लाइसेंस कंपोजिट लाइसेंस से इससे एक ही कंपनी को लाइफ जर्नल और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करने की अनुमति मिल जाएगी। दोस्तों आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि पीएफ निकालने के लिए एक एटीएम कार्ड की तरह ही पीएफ कार्ड बनाया जाएगा। आपको इमरजेंसी के समय पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पहले आप ऑनलाइन सीएससी सेंटर के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से आप निकाल सकते थे, लेकिन अब आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, ज़्यादा चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आप उस एटीएम कार्ड से जो एटीएम कार्ड बनेगा पीएफ का जो कार्ड बनेगा उसे आप एटीएम कार्ड से भी पैसे निकाल सकते हैं। तो इसकी एक सीमा एक तय है दोस्तों, इससे उसके अनुसार ही हम ये पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, सही लगी होगी। दोस्तों वीडियो
को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार का कंटेंट, इस प्रकार की योजना जो आपके फायदे के लिए, जो आपके हित के लिए समय समय पर लेकर हाजिर हो जाते हैं। दोस्तों मिलेंगे इस प्रकार की न्यूज व योजनाओं के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।